सकलडीहा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित सदर कोतवाली में पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर घंटों धरना दिया और सरकार की कार्यशैली पर भी जमकर हमला किया, जिससे जिला मुख्यालय पर तनाव का माहौल दिखाई देता रहा। समाजवादी पार्टी के सकलडीहा विधानसभा के सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर जिला मुख्यालय स्थित एसपी ऑफिस में घंटों धरना देते हुए सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाकर पीड़ितों के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाया। विधायक ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्षों की मनमानी से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने चंदौली कोतवाली के कोतवाल पर आरोप लगाया कि मैं दोपहर से रात तक फोन करता रहा, थानाध्यक्ष मेरा फोन रिसीव नहीं किए। ये जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार है, इसको सदन में अवमानना के तहत उठाया जाएगा। सपा विधायक ने सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में पूरी तरह से अराजकता है, जिसका परिणाम है कि थाना से लेकर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी तानाशाह हो गए हैं और पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुगलसराय, कोतवाली और धानापुर सहित कई थानों की घटनाओं का जिक्र करते हुए थानाध्यक्षों पर मनमानी करने व एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस दौरान भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस में पहुंचकर सपा विधायक के धरने का समर्थन किया। पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर लगभग 3 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर सहित दर्जनों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किन्हीं थानों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं, खुद थानेदारों के द्वारा, थाना अध्यक्षों के द्वारा अपमानित हो रहे हैं। यदि कोई चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं तो इंस्पेक्टर या थाना अध्यक्षों के द्वारा हम लोगों के स्वयं के फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। कल हमने दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक इतने फ़ोन किए, हमने एडिशनल साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि 3 बार हमारी बात, उन्होंने कहा हमने पता कर लिया, अभी बात करेगा आप इसमें, तो फ़ोन नहीं उठा। फिर बाद में कप्तान साहब से कहा, उसके बाद रात को 11:30 बजे के लगभग फ़ोन आया एक और नाटक बतिया रहे थे। बताओ, घटनाएं इतनी तेज हो रही, महिला थाने में जा रहे, डांट के भगा दे जा रहे हैं, महिलाओं की पक्ष की बात करने जा रहे हैं, तो हाँ चूँकि अब कैसे है, क्या मामला है, यदि आप जा रहे हो तो आप कौन होते हो, गार्जियन हो, क्या हो। हमारे नेताओं को, हमारे पार्टी का प्रत्याशी था नगर पालिका मुगलसराय का, उसको डांट के भगा दिया, वो एप्लीकेशन पड़ा भी जाँच हो रही है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, अभी संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं तो बात नहीं सुनेंगे, नियम कानून की बात नहीं सुनेंगे। इनको कौन सा अधिकार मिल गया है कि फोन नहीं उठे? काम करो ना करो, बात तो हमारी सुनो। इतना तो अधिकार हमें है अपनी बात करने का। ये अभी चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को कोई बात न कर सके, चुप रहे लोग, न कोई कहे न कोई जाने। अब हम डेवलपमेंट हमारा क्षेत्र का है, विकास काम ठप कराया जाए, पुलिस करा रही है, पुलिस के सामने पैमाइश हो गई, एसडीएम ने पैमाइश कर दी। अब कह रहा है इंस्पेक्टर कि फोन आया है, काम बंद करो। तो हम लोग जानना चाहते हैं, जिस चीज़ का निस्तारण पुलिस विभाग, एसडीएम मौके पे कर चुके हैं, यही चीज़ हम जानना चाहते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। वहाँ गांव के लोग जो है, पिछड़ी जात दलित वर्ग के लोग हैं, उनके बीच का मामला है, होता है, जहाँ रहते हैं लोग, उसका समाधान ये चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, फौजदारी हो जाए, किसी तरह से कुछ हो जाए, तो उसमें राजनीतिक रोटी सेकने का एक काम करें। खुद शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। हम कप्तान साहब से हम लोग बड़ी उम्मीद करके आए थे कि भाई एक एमएलए का टेलीफोन न उठाना, 50 शासनादेश हुए, सैकड़ों हुए होंगे, कोई हम उनसे मर्जी नहीं मांग रहे हैं। उस पर ये अपराध है, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो ये कार्रवाई करने में अक्षम है। हमने कहा हम बैठते धरने पे, इसके बाद मेरे पास क्या चारा है, आपको जो मर्जी करो, कार्रवाई करते हो कि नहीं करते हो, हम लोग आपसे कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। संविधान, अब जो संविधान के बनाए नियम है उसकी रक्षा के लिए, अब पुलिस के इस तांडव के लिए जो जिस तरह का हो रहा है, तो इसकी कार्रवाई करें। कप्तान साहब से आपकी मुलाकात हुई है? अभी हम बैठे थे, बात हुई, तो कहे हम बात कर लेंगे, सुन लेंगे, जाले में कल से मैं बात कर रहा, मैं 11 बजे रात को आ रहा था, उन्होंने मना किया सवेरे आए। मैं आया, बैठा, हमारे आने के बाद आधी घंटा बाद आए, बात बुलाए, सुने, एक कार्रवाई कर नहीं पा रहे। हम कार्रवाई के लिए आए, उनको हम आए, उनको दरोगा को सलाम करने तो आए नहीं।
भाई आपको लगता है कि अपराध है? मेरा हक है कि मैं फोन करूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, उनका हक है कि कोई भी अधिकारी हो फोन उठाए, बात तो सुने, काम करे या ना करे। कहीं हमारी कोई मनाही है तो उसको भी बता दें कि भाई बात करने के लिए मनाही है। ये हम समझते हैं जो संविधान के तहत व्यवस्था है उसके तहत ये अपराध है। किसी जनप्रतिनिधि का अपमान करना, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करे। हम लोग अभी उठ के चले जाएं, कार्रवाई करना नहीं चाहते, हम लोगों को भी समझा रहे। ये माना जाए कि विपक्ष के विधायक सरकार में नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही, सुनी तरीके सत्ता की नहीं सुनी जा रही। जिस तरह से रोज बैठ रहे सत्ता के लोग धरने पे, लेकिन इस तरह का अपमान चंदौली जिले में पहली बार हो रहा है। थाने से कार्यकर्ताओं को भगा रिश्तेदार की अभी गया, उसके पति पत्नी का झगड़ा, उस वक्त तुम कौन होते, जाओ डांट के भगा दे। 18 तारीख का एप्लीकेशन बना है, अभी जांच हो रही है। तो बताओ कहाँ जाए? हर बात के लिए कप्तान साहब को तो नहीं खोजेंगे ना भाई। कप्तान साहब चिट्ठी लिख देंगे, जाओ जांच करा रहे। क्या ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे हम लोग, इसलिए तो बैठे देखिए कप्तान साहब नहीं कार्रवाई करते हो तो हमारे पास क्या चाह रहा है? हमारे पास जो है, हमें अधिकार है संविधान में, हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमारे जी हाँ, इस प्रकरण में जो विधायक जी से जो वार्ता की गई उस क्रम में ये पता चला कि उनके द्वारा जो SHO कोतवाली हैं उनसे फ़ोन पे वार्ता की गई थी। फ़ोन की वार्ता के क्रम में 2 प्रकरण उनके संज्ञान में डाले गए थे और उसके बाद में ये भी है कि इनका जो कथन है कि पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई नहीं की गई है और साथ में कि उनका कहने अनुसार उनका ये है कि जो फ़ोन है उठाया नहीं है। फिर उसी क्रम में इनसे विधायक जी से भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उस प्रार्थना पत्र के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, उस क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी और उसको अमल में लाया जाएगा। किस तरह का वो मामला था जो जिस मामले को लेकर ये बात करना चाह रहे थे और क्या नहीं हो पाई? एक मामला मुकदमे से संबंधित है और एक ज़मीन संबंधित प्रकरण है। दोनों प्रकरण में जांच कराई जा रही है और उसमें जो भी विधिक अनुसार जो प्रक्रिया होगी उसको फॉलो किया जाएगा। विधायक जी का आरोप है कि थानों में सुनवाई नहीं होती, महिला थाने में उनके कार्यकर्ता को भगा दिया गया, इस तरीके का आरोप लगा। ये तथ्य जो उनसे वार्ता के क्रम में और उनकी एप्लीकेशन के आधार में जो भी आएंगे, जो भी उसमें जांच होगी, उस क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।